इसी नस्ल की गाय का तारुफ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गिरलैंडो गाय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो गिरलैंडो गाय है ये 1940s में डेवलप हुई ब्राज़ील में। ये दो नस्लों का क्रॉस है जिसमें इंडियन गीर और डच गाय या एचएफ गाय जिसे हम कहते हैं, होल्स्टीन फ्रीजन गाय, ये इन दोनों का क्रॉस करवाया गया, जिसकी वजह से ये गिरलैंडो गाय जो है ये मार्ज़ वजूद में आए। ये गाय ब्राज़ील में इतनी ज़्यादा मकबूल हुई कि इससे कह लें कि 88% जो दूध की पैदावार है, ब्राज़ील की जो दूध की रिक्वायरमेंट है, वो इसी नस्ल से पैदा की जा रही है। इसके आला औसाफ की वजह से 1989 में ब्राज़ील में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया और इसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए और इस पे गवर्नमेंट की सतह पे काम शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रीड स्टैंडर्ड के मुताबिक एक खालिस गिरलैंडो गाय जो है वो 3/8 गीर ब्लड और 5/8 उसमें एचएफ ब्लड होना ज़रूरी है। कह सकते हैं कि जो इसमें 60 से लेकर 62% ये गाय जो है ये होल्स्टीन फ्रीजन है और 30 से 32% ये जो है ये इंडियन गीर ब्लड है। अगर इसके दूध की पैदावार की बात की जाए तो दोस्तों, दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इसी गिरलैंडो गाय का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस गाय ने 3 अगस्त 2019 को एक मेरिलिया नामी गाय थी जो गिरलैंडो नस्ल से तल्लक रखती थी, उसने 127.570 किलोग्राम दूध देके पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो अभी तक मौजूद है। और ये जो दूध आपको बताया जा रहा है 127.570 kg, ये 3 टाइम का दूध है। दोस्तों, इसके जो दूध है उसमें फ़ैट की अगर बात की जाए, फ़ैट इसका 4 से 4.5% होता है और इसके एक लैक्टेशन का जो दूध है उसकी पैदावार 3600 यानी 3600 kg तक रिकॉर्ड किया गया है। इसकी अगर जिसामत की बात करें तो जैसे होल्स्टीन फ्रीजन गाय बहुत लंबी कद्दो-कामत की होती है, ऊंचे कद की होती है, इसी तरह ये गाय भी ऊंचे कद की होती है और ख़ूबसूरत होती है। इसके कान गीर गाय की तरह लटके हुए होते हैं। ये गर्म इलाकों में भी रह सकती है। इसका हैवाना मज़बूत, बड़ा और इसके थन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और निस्बतन होल्स्टीन फ्रीजन गाय के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं और वक्फे पे होते हैं। इसकी जो बच्चा देने की उम्र है वो 25 से 30 माह है और इसका जो पोटेंशियल है बच्चा देने का, मतलब इसकी जो वायबिलिटी है, ये तकरीबन 15 साल तक बच्चे दे सकती है। इसकी नस्ल में जो इसके एंसेस्टर्स गाय एचएफ गाय जो इस्तेमाल की गई थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल और अच्छे दूध वाली गाय थी, जिसके क्रॉस से ये नस्ल वजूद में आई थी। इसकी जो काल्विंग इंटरवल है वो तकरीबन 410 दिन है, यानी एक बच्चा देने से लेके दूसरा बच्चा देने तक का जो इसका दौरानिया होता है वो 410 दिन का होता है। दोस्तों, ये गाय जो है ये अपने खूबसूरत हैवाने, ऊंचे कद और गर्म मौसम में अपनी कह लें कि ये अडाप्टेबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये गाय जो है इसको ब्राज़ील के साथ मनसूब किया जाता है, ब्राज़ीलियन गिरलैंडो के नाम से इसे जाना जा रहा है। अभी काफ़ी दोस्त जो हैं वो इस पे काम पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है और लोग जो हैं वो सीमन से इसकी आगे नस्ल को लेके चलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत की वजह बस यही है कि चूँकि ये हमारी देसी ब्रीड से मुनासबत रखती है और देसी ब्रीड की तरह ये हमारे यहाँ चूँकि मौसम थोड़ा गर्म होता है उसको ये बर्दाश्त करने की इसकी सलाहियत होती है। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में जो गाय नज़र आ रही है इसका आप कद देखें तो ऐसा लगता है कि ये होल्स्टीन फ्रीजन गाय है, लेकिन इसके थन और हवाने से आपको ये चेंज लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, गिरलैंडो गाय जो है इसके अगर रंग की बात की जाए, इसका रंग आपको जैसा कि वीडियो में ब्लैक भी नज़र आ रहा है, ये ब्लैक रंग में भी पाई जाती है। उसके अलावा ये रेड कलर में भी आ जाती है, रेड स्पॉट्स इसमें आ जाते हैं और साथ साथ में इसमें ब्लैक स्पॉट्स भी आ जाते हैं। ये अपने खूबसूरत अडर, बड़ी जिसामत और अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, अभी आपको लिए चलता हूँ दूसरी ब्रीड की तरफ, जर्सी नस्ल की तरफ। जर्सी नस्ल की गाय जो है ये गायों की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। जर्सी नस्ल की गाय की इब्तिदा जज़ीरा जर्सी से हुई, जिस वजह से इसे जर्सी नस्ल कहा जाता है। अपनी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खसूसियात की वजह से ये नस्ल बाकी ममालिक में भी तेज़ी से फैल गई, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय ममालिक जैसा कि शुमाली जनूबी अमेरिका और दूसरे कई ममालिक, खलीजी ममालिक जहाँ ऊँट बकरी पालने का रिवाज है, वहाँ पे भी इसको रखा जाने लगा है।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा खसूसियात की हामिल होती है और बहुत दूध वाली होती है, जिसकी वजह से सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो इसका रंगत जो है वो बादामी या गहरी बादामी होती है और इस कद का जो इस नस्ल का कद होता है वो कदरे छोटा, इसकी आंखें स्याह होती हैं और दूसरे जानवरों की निस्बत बड़ी होती हैं और बाहर की तरफ निकली होती हैं। इस जानवर का अगला हिस्सा नीचे और पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। अगली टांगें स्याह होती हैं और दरमियानी साइज़ की होती हैं। इसके कान छोटे छोटे होते हैं और इसकी जो दुम है वो दरमियानी होती है और दुम की आखिर पर बालों का एक गुच्छा होता है। इसके अगर हवाने की बात करें तो इसका हवाना इंतहाई खूबसूरत और दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस होता है। इसके थन जो है वो चारों बराबर होते हैं। हवाना पीछे की तरफ निकला हुआ होता है। बाज़ टाइम इसमें स्पॉट्स भी आ जाते हैं, जैसा कि ये गाय के स्पॉट्स आपको वाइट नज़र आ रहे हैं और इसका कलर सुरमई भी हो सकता है। दोस्तों, इसकी जो मादा है, बालिग मादा का वज़न 380 किलोग्राम से 420 किलोग्राम तक होता है और इसका जो बालिग नर है उसका वज़न 540 किलोग्राम से 620 किलोग्राम तक होता है। ये जानवर गर्म खितों जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान की आबो हवा में कामयाब है। इसकी जो दूध की फ़ैट की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बाकियों जो नस्ल है जैसा कि फ्रीज़न है या बाकी वलायती नस्ल है उस गाय की निस्बत ज़्यादा होती है। इसकी जो दूध की पैदावार है वो 74 लीटर तक रिकॉर्ड की गई है और इसका एक सुबह का जो दूध है वो 3600 से 6000 लीटर तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन की अगर औसत पैदावार आप पूछें तो वो तकरीबन इसकी 25 से 30 लीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों, आपने बताना है कि गिरलैंडो गाय और जर्सी नस्ल की गाय में आपको कौन सी नस्ल ज़्यादा खूबसूरत लगी है, किस नस्ल का हवाना आपको अच्छा महसूस हुआ है और कौन सी नस्ल को आप ज़्यादा नंबर देंगे। इस नस्ल के दूध में चिकनाई जो है वो 5% होती है और ये गाय इस वजह से भी ज़्यादा मकबूल है कि इसका कद जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ये